Hi guys, so in this video I'll be sharing my interview experience of IIM Indore. So I'm making this video a bit late. My interview was in March and it was in Bangalore. So you might be aware that IIM Indore doesn't have any group discussion stage or any written ability test. Okay, it only has PI, and during that PI only your extempore happens. So first you have to get your documents verified. So I got my documents verified from the DV hall, and then I waited for my queue for the interview call. And then one professor, he was very elderly. Okay, he was very old. He came out of the room, PI room, and he asked for my name. Okay, तो मेरा नाम बुलाया. तो क्या था कि IIM इंदौर के PI के दिन मेरे को ना थोड़ा सा बुखार था, ठीक है. So I was wearing mask. तो the professor who called for my name, he asked me that there only कि ध्रुवज्योति, are you feeling under the weather? तो मैंने उनको बताया कि मेरे को थोड़ा सा बुखार है. तो then he said like so does it help to wear the mask upside down? क्योंकि मैं वो मास्क जो है वो उल्टा पहना था, ध्यान नहीं था मेरे को. तो मैंने बोला कि सर आई डिडंट नोटिस इट. सो देन वी एंटर द रूम, एंड देयर इन द रूम दैट प्रोफेसर वाज देयर हु वाज वेरी एल्डरली, यू नो. He might be a retired professor, I don't know, might be alumni. Okay, and another professor, he was in his late 30s or early 40s. Okay, so these two people were there, and तो मैं बैठा वहाँ पे, गुड मॉर्निंग जो भी है वो सब करके. And so as I sat down, the younger professor, he started asking me questions. And the first question that he asked me was that Dhruvajyoti, let's say you have been given the liberty and the freedom to choose whatever role, whatever field you want to pursue your career in, okay, post MBA. Then what will be the role or the field that will almost certainly will never pursue your career? Okay, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला HR, ठीक है. तो उन्होंने पूछा कि क्यों HR? तो मैंने मेरे जो भी रीज़न है उसके अगेंस्ट तो मैंने वो बोला, तो जो कि मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली. एंड तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गुड इनफ. देन व्हाई डिड यू चूज़ द HR प्रोग्राम? क्योंकि मैं आई वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर द HR प्रोग्राम ऑफ IIM इंदौर. तो मैंने जस्ट उसको टिक कर दिया कि चलो बैठ लेते इसके लिए भी. देन ही सेड लाइक ही आस्क्ड मी लाइक देन व्हाई डिड यू चूज़ इट? देन मैंने बोला कि सर जस्ट बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड फॉर इट, सो आई सिंपली टिक्ड इट. देन ही सेड सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन HR प्रोग्राम, राइट? देन ही सेड नो सर, not that much. Then okay, he said okay, good enough. Then he started asking me questions from physics because I had a background in physics. तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे पूछा, ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछे फिजिक्स से, जो कि मैं आपको अभी बोल दूंगा, लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन था कि ओके सो ध्रुवज्योति, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? तो मैंने बोला. देन ही सेड द फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज दैट सो इफ दैट इज ट्रू देन why don't the forces, the action and the reaction forces, they cancel each other? Then I say like because they are acting on different bodies, for them to cancel each other, yeah, they have to act on the same single body, the same body. Okay, तो उन्होंने ठीक है. Then the next question जो उन्होंने पूछा कि ध्रुवज्योति, let's say we dig a tunnel through the center of earth and we drop a ball, okay, then what will happen to the ball? तो मैंने पूछा कि क्या वो जो भी आइडियल कंडीशन है उसके अंदर है क्या फिर रियल कंडीशन में? तो उन्होंने बोला कि आइडियल कंडीशन में, जो कि बेसिकली आपका क्लास 11 का JEE का सवाल है, टिपिकल क्लासिक सवाल है. तो मैंने बोला कि वो SHM करेगा जो भी है. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को सब कुछ वो डिराइव करने को बोला कि उसका क्या होगा, कि उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो बेसिकली ये एक टिपिकल सवाल है आपका JEE का. तो उन्होंने मेरे को वो पूरा डिराइव करने को बोला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सो ध्रुवज्योति, डू लिक्विड्स और सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी? तो मैंने उनको बोला कि ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी देन देयर लिक्विड काउंटर पार्ट. तो उन्होंने फॉलोअप पूछा कि अगर ये ट्रू है तो व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? ओके, तो मैंने उनको वो भी समझाया कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला केस की वाटर का आपका मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, जो भी है. तो उनको ठीक लगा आंसर, कि आंसर सही था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि डू दे यूज़ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर इन साइड व्यू मिरर्स इन कार्स? तो मैंने बोला कि कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं. तो उन्होंने पूछा क्यों यूज़ करते हैं? तो मैंने बोला कि उसका रियल इमेज मतलब इरेक्ट इमेज बनता है, अपराइट इमेज बनता है, और आपका वाइड रेंज ऑफ फील्ड व्यू मिलता है, तो कि जो कि अच्छा है, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं. तो उनको भी ये भी सही लगा, सही आंसर था ये. तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स दैट ही आस्क्ड मी. एंड उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा. तो देन द अदर प्रोफेसर, द एल्डरली प्रोफेसर, ही वाज सिटिंग देयर टिल नाउ, ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस. यू नो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज दैट सो ध्रुवज्योति, हु इज़ द CM ऑफ वेस्ट बंगाल? तो मैंने बोला ये है. तो देन ही सेड सो हु इज़ द CM ऑफ असम? तो मैंने बोला ये है.
देन ही सेड लाइक हु इज़ द CM ऑफ त्रिपुरा। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारे जो 28 स्टेट से सबके CM का नाम पूछा उन्होंने, एंड लाइक ए रैपिड फायर। तो उन्होंने और नहीं कुछ नहीं पूछा। देन he gave me the extempore topic. So he said, so Dhrubajyoti, I'll give you one topic, and you collect your thoughts for around 1 minute, then you speak on that topic for 2 minutes. Okay, so the topic that he gave me is that, do you think that Miss Mamata Banerjee, the CM of West Bengal, will be a good candidate for Prime Minister of India? तो मैंने सुन के मैंने जो भी है मैंने एक मिनट तक अपना जो भी है पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किया अपने वो पेपर पे जो उन्होंने दिया था। देन आई स्टार्ट स्पीकिंग एंड फॉर 2 minutes आई स्पोक। तो मैंने जो भी बोला उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके योर टाइम इज़ अप, यू मे स्टॉप। तो इसके बाद तो लकी ओके सो ध्रुवज्योति दैट्स इट, यू मे कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू मे लीव नाउ। तो मैं चला आया बाहर आ गया। तो ये इंटरव्यू था। सो इट वॉज अ गुड इंटरव्यू, डिसेंट इंटरव्यू, एंड ऑल्सो द इंटरव्यू वॉज वेरी ब्रीफ। आई थिंक 10 to 12 minutes का इंटरव्यू था। एंड तो ये हो गया। तो ये और मेरा कन्वर्ट हो गया पहले लिस्ट में ही। एंड तो यही मेरे को आपको बोलना था, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्लैरिफिकेशंस इफ़ यू वांट, यू कैन कमेंट डाउन, एंड सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक।